ज्यादा यहाँ पे बैठी हैं, लड़कियां ज्यादा। एक इंसिडेंस आपके बीच में रखता हूँ। एक बेटी छोटी सी, लगभग मुझे लगता है 2 महीने 3 महीने की लड़की थी, मेरे मोहल्ले की बात इसलिए बता रहा हूँ। उसको फेंका गया था झाड़ी में, तो काफी भीड़ लगी हुई थी। तो मेरे बगल की एक दीदी, पूजा दीदी उनका नाम, तो काफी लोग कह रहे थे कि किसने गलत किया है, किसने फेंक दिया, ये वो है। लेकिन उनको लगा कि ये कोई बेटी है, मैं इसको घर लाती हूँ। घर लाई तो मोहल्ले के सब लोग भीड़ लगा दिए, हम भी गए। तो बाद में पुलिस आई, उस बच्ची को लेकर गई। उस रात जब मैं उस बच्ची का वो रूप देख रहा था, तो मैं वो बच्ची बन के ये सोच रहा था कि वो अपने माता पिता से क्या कह रही है। कन्या भ्रूण की ये कविता, आप अगर, मुझे लगता है कि आप में थोड़ी सी भी जिंदा दिली होगी, थोड़ा सा भी मन में ऐसा होगा कि मैं बेटी हूं, या कोई भी पुरुष जो भी माँ की कोख से जन्म लिया, जिसके अंदर ये होगा, तो वो इस गीत को बहुत अच्छे से समझेगा। और यहाँ पे किसी भी ताली की कोई जरूरत नहीं, इसको बस मैं आपको एक चीज देना चाहता हूँ, ये प्रश्न आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। एक बेटी क्या कह रही है अपने पिता से कि मुझे आने दो, दुनिया में पैदा होने। भाई आप भी, सर आप भी सुनो। मैं बेटी तेरे आंगन की, मैं बेटी तेरे आंगन की, मैं बेटी तेरे आंगन की, मैं बेटी तेरे आंगन की। मेरे बाबुल तू मुझे बता, मैं कोख में क्यों मारी जाती, माँ की सांसों से बंधी हुई 9 माह भी क्यों ना जी पाती। मेरी धड़कन तेरी दासी, मेरा तन मन तुझसे ही है, मेरी नस में तेरा ही रक्त, मेरा जीवन तुझसे ही है, मेरी नस में तेरा ही रक्त, मेरा जीवन तुझसे ही है। पर मुझे बता मेरे बाबुल, जिस माँ ने तुझको जन्म दिया, मैं तो ना जन्मी, पर सुन ले उस माँ का तूने दमन किया, उस माँ का तूने दमन किया। और बेटियां कितना सहती हैं सर। हे बाबुल मैं तो तेरे दुत्कार से भीजी जाऊंगी, जो रूखा सूखा दे देगा वो रूखा सूखा खाऊंगी। माँ की अचलों से मैं लिपटूं, मैं तो हूँ बेटी दामन की, मैं बेटी तेरे आंगन 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 की। अब वो बेटी क्या कह रही है, मुझे धरती पर आने दीजिए। क्या प्रश्न है, बहुत संजीदा सा, कि मेरे बाबुल तू मुझे बता, क्या पढ़ना लिखना धर्म नहीं, नारी का पढ़ना संस्कृति है, नारी का बढ़ना जुर्म नहीं। हे बाबुल तू बतला मुझको, मैं क्यों ना पढ़ लिख पाऊंगी, मैं पढ़ लिख कर कल्पना चावला सुनीता बन जाऊंगी। अगली 2 पंक्ति आपके लिए दे रहा हूं, ये ताली केवल अपने लिए बजाएगा, इसलिए बजाएगा अगली 2 पंक्तियों में, इसलिए बजाएगा कि मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आप करके दिखाएंगे। कि मैं पढ़ लिख कर कल्पना चावला सुनीता बन जाऊंगी, मुझको मौका देना बाबुल, मैं मान नहीं झुकने दूंगी, सारी दुनिया झुक जाएगी, सम्मान नहीं झुकने दूंगी, सम्मान नहीं झुकने दूंगी। मैं काल चक्र का दर्पण हूँ, मैं मूरत हूँ अनुशासन की, मैं बेटी तेरे आंगन की, मैं बेटी तेरे आंगन की, मैं बेटी तेरे आंगन की, मैं बेटी तेरे आंगन। सर भैया मुझे सर से भी बोल दूं, कभी कभी कवि हृदय होना एक बहुत बड़ी चीज होती है। सर ने तो मुझे पढ़ाया है, सर वो जानते हैं कि जिस वक्त मैं यहाँ पे था मन में भाव थे, लेकिन ऐसे भाव नहीं आते सर। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, इस कविता के लिए कितना मुझे रोना पड़ा था, रात में रोते हुए कविता लिखी थी मैंने कि वो लड़की का दर्द क्या होगा। तो ऐसे भाव जो होते हैं ना, वो कविताओं में जब आते हैं तब आप कवि हो पाते, हृदय से कवि हो पाते हो। बोलना, कोई भी चीज कह देना वो नहीं है। और कवि गोपाल दास नीरज जी ने कहा था, वैभव आपने सुना होगा, कि मानव आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो कवि होना इसलिए भी सौभाग्य है कि ईश्वर आपको, मैं जो जानता हूं भैया, एक व्यक्ति कहता है, एक व्यक्ति सुनता है, और तीसरा व्यक्ति जो होता है कहने और सुनने दोनों
उसके मर्म को समझता है और उस मर्म को समझ के कविता लिखता है। तो एक मर्म की और कविता लिखता हूँ, इस समय की सर्वाधिक वायरल कविता जो चल रही है वो मैं सुना देता हूँ। बहुत वायरल हुई ये कविता ईश्वर काशी